तो चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है ग्रुप कृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है ना। थर्ड पार्ट रह गया था हमारे पास। तो क्या बोलता है क्वेश्चन हमारा, ध्यान से देखिए आप सभी। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, ठीक है। तो देखो px की वैल्यू कितनी दी इसने हमें। px की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ठीक है। और उसके बाद gx की वैल्यू दी है बच्चों आप लोगों को x माइनस 3। क्वेश्चन हम लोगों को बोलता है कि हम लोगों ने क्या करना है, चेक करना है कि gx जो है px का फैक्टर है या नहीं। आई बात समझ में। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई हम बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, जो भी हमें जिसको भी पूछा है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं, उसको हम क्या करते थे, जीरो के बराबर इक्वेट करते थे, ठीक है। जीरो के बराबर इक्वेट करते थे और एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते थे। जो भी एक्स की वैल्यू आती थी उस वैल्यू को हम क्या करते थे, पी एक्स की जगह डालते थे और चेक करते थे कि आंसर हमारे पास जीरो आया या नहीं आया। अगर आंसर जीरो आता था तो हम बोलते थे कि भाई ये इसका फैक्टर है। बिल्कुल वही काम हमने यहाँ पे करना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जी एक्स को किसके बराबर लिख देंगे, जीरो के बराबर। यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। According to remainder theorem, so it says x minus 1 equals to 0. तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 3. Put the value of x in equation number 1. So we will get p3. p3 is equals to 3 की पावर 3 minus 4 into 3 की पावर 2 plus 3 plus 6. 3 की पावर 3, अब 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करना हमने, 3 टाइम। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, ठीक है। 3 की पावर 2, 3 3 जार 9, 9 4 जार 36 प्लस 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 3 प्लस 6 इज 9। तो कितना है हमारे पास, ध्यान से देखो। एक ये वाला भी प्लस का, ये भी वाला प्लस का, प्लस 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 27 में 9 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 36। 27 में 9 जोड़ो कितना है 36। यहाँ पे भी क्या है हमारे पास 36 नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस। सो हमारे पास P3 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0 आ गई। तो क्या x माइनस 3 px का फैक्टर है या नहीं है? बिल्कुल है। जब कभी भी x की वैल्यू को px पे डालने पर आंसर अगर हमारे पास 0 आता है तो वो क्या होता है, उसका फैक्टर होता है। तो हम लिख देंगे therefore gx be a factor of px। आई बात समझ में कि नहीं आई? बस सिंपल सा काम है, इतना सा पता लगा सबको कि नहीं लगा, क्लियर है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ना, ये आ जाते कई बार पेपर में, ठीक है। तो बच्चों इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, 2 मार्क्स का आ जाता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बोथ, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया ना वो वाला क्वेश्चन नंबर 2 वो भी इंपॉर्टेंट हमारे पास, और जो क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले भी हम है ना वो भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का 100% आएगा आपका, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा हूँ वो भी 100% वहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है, ये बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 is a factor of px in each of the following case। इसने बोला कि x minus 1 जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना उसमें ये बोलता था कि क्या
x माइनस वन जो है पी एक्स का फैक्टर है या नहीं, वो पूछता था हम लोगों को, ठीक है। बट अब की बारी हमें बता रहा है कि x माइनस वन जो है पी एक्स का क्या है, एक फैक्टर है। आई बात समझ में? ये बोलता है कि x माइनस वन जो है पी एक्स का फैक्टर है, तो हम लोगों ने क्या करना है, बाय रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके, ठीक है जी, ये बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। पता है किसी को हम कैसे कर सकते हैं? अगर ये बोल रहा है कि भाई ये इसका फैक्टर, तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस वन को अगर मैं 0 के बराबर लिखूं तो x की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे एक मिलेगी ना। उस वैल्यू को अगर मैं क्या कर दूं, px में डालूं, तो वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। क्यों वो 0 के बराबर होगा? क्यों? क्योंकि वो उसका एक फैक्टर है। आई बात समझ में? पता लगा? अगर वो उसका फैक्टर है तो इक्वेट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखना जरा, क्वेश्चन करके देखते हैं। ये बोलता है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास, जी एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स माइनस वन। अब हम लिखेंगे सिंस जी एक्स बी आर, since gx be a factor of px, है ना। so therefore जब मैं gx को क्या करूंगा, 0 के बराबर पुट करूंगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1, है ना, है कि नहीं बात। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1। तो मेरे पास P1 की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी, बाय रिमाइंडर थ्योरम। ऑन द बिहाफ ऑफ रिमाइंडर थ्योरम वी कैन से कि भाई जब x की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगा, वो कितना होगा हमारे पास, 0 होगा, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि फैक्टर कब होता है, जब वो 0 के बराबर होगा, है ना। अब की बार हमें दिया हुआ ये फैक्टर, जिसका मतलब 100% क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो P1 किसके बराबर आएगा जी, अब यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल्स टू 0। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू क्या आएगी बच्चों हमारे पास, माइनस 2। इस तरीके से आया समझ में कि नहीं आया? सिंपल सा है, पेपर में 100% ही आएगा ही आएगा। कोई डाउट है तो पूछो। पता लगा? हमने क्या किया, जो फैक्टर था हमारे पास दिया हुआ उसको 0 के बराबर इक्वेट किया और x की वैल्यू को फाइंड किया। x की जो भी वैल्यू आई उसको इक्वेशन नंबर 1 में डाला और इक्वल टू क्या लिखा मैंने, 0, क्योंकि वो क्या था, उसका फैक्टर था। फिर उसके बाद जो भी x जहाँ भी x दिख रहा था वहाँ पे 1 डाला और k की वैल्यू को कैलकुलेट किया। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर कि नो सर? अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, px की वैल्यू दी हमें 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस अंडर रूट 2। सेम क्वेश्चन है, फैक्टर क्या है दोनों के सेम। तो मैंने बोला px की वैल्यू को लिखा, gx की वैल्यू को लिखा। अगेन सेम लिखूंगा, सिंस gx भी है फैक्टर ऑफ px, क्वेश्चन में दिया है हम लोगों को, तो gx इज इक्वल्स टू 0। इस फैक्टर को 0 किया तो अगेन x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1। अब हमने क्या करना है, इस 1 को कहाँ पे डालना है, ऊपर। तो p1 भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, बाय RT लिख देते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है जी। अब डालो जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पे 1 डालो, क्या है हमारे पास, 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस k इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में? तो कितना आया हमारे पास, देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। पता लगा? तो k की वैल्यू क्या आएगी,
के की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट के बाद माइनस। समझ में आया क्या हुआ? मैंने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठे ब्रैकेट के साथ परे ले गया, है ना, पॉजिटिव था ब्रैकेट के बाद माइनस लगा दिया। अगर इस तरह समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, पॉजिटिव 2 था, इधर जाके क्या हो जाएगा, ब्रैकेट वाला। समझ में आया कि नहीं आया? लग गया ना पता? अगर बाय चांस नहीं लगा पता तो आपने क्या करना, डायरेक्टली प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 बन गया, अंडर रूट 2 यहाँ जाके माइनस अंडर रूट 2 ऐसे लिख देना चाहे, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे करना, वैसे लिख दो या नॉर्मल इस तरह लिखना, ऐसे लिखो, आपकी मर्जी, जो दिल करता है। समझ में आया दीदी? पता लगा सबको? ठीक है, तो बाकी कंटिन्यूटी में चलते हैं। रोक दे। चलिए जी बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोगों को, थर्ड पार्ट। ये बोलता है के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1। अगेन जी एक्स की वैल्यू लिख दी हमने। अगेन सिंस जी एक्स बी अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, जी एक्स 0 के बराबर होगा और x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। और p1 कितना होना चाहिए हमारा, 0 अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, देखो जहां भी x दिख रहा है वहां पे क्या लिखना मैंने, 1। तो k मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास, k इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 माइनस 1। दैट्स इट। आया समझ में? माइनस अंडर रूट 2 इधर जाके पॉजिटिव अंडर रूट 2 हो गया, प्लस 1 इधर जाके माइनस 1। कितना सा काम है, समझ में आया कि नहीं आया? अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट करना हमने, ठीक है। px की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, क्या हुआ, px की वैल्यू है हमारे पास बच्चों, ये अलग सा कुछ देखो, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ठीक है। अगेन हम क्या लिखेंगे, gx की वैल्यू कितनी होगी, x माइनस 1 के बराबर। तो मैं लिख दूंगा सिंस gx बी अ फैक्टर ऑफ px, तो हम बोलेंगे gx को 0 के बराबर पुट कर देंगे, x माइनस 1 कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारे पास, अगेन कितनी आई, 1। फैक्टर के हर केस में सेम है हमारे पास। अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में डालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, p1 किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, आपके 0 के बराबर। तो जहां भी हम लोगों को k 1 x दिखाई दे रहा है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 1। तो ये आ जाएगा k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया, k प्लस k, 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 3 इधर जाके प्लस 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। दैट्स इट। इतना सा काम है बस।